भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। अर्थ, जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना स्पृहा लालसा के जीवन जीता है और जिसमें ममता तथा अहंकार नहीं होता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से मिलती है। जो व्यक्ति हर समय नई इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, सब कुछ मेरा है ऐसा अहंकार नहीं रखता और स्वयं को सबसे बड़ा नहीं समझता, वही शांत और संतुष्ट जीवन जी पाता है। व्याख्या, इस श्लोक में 3 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। 1. निस्पृहता, लालसा का अभाव। हर समय कुछ पाने की बेचैनी मन को अशांत करती है। संयमी व्यक्ति आवश्यक कर्म करता है लेकिन लालच में नहीं फंसता। 2. निर्ममता, ये केवल मेरा है ऐसी भावना मोह और दुख का कारण बनती है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। 3. निरहंकार, अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। विनम्र व्यक्ति सीखता रहता है और मानसिक रूप से शांत रहता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक व्यक्ति अपने पद और पैसे का बहुत अहंकार करता है। वह हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है और चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। जब उसे अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता तो वह दुखी और क्रोधित हो जाता है। दूसरी ओर एक विनम्र व्यक्ति मेहनत करता है, दूसरों का सम्मान करता है और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से अधिक शांत रहता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। अर्थ, हे पार्थ अर्जुन, ये ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी मोहित नहीं होता और यदि वह अंत समय तक इसी अवस्था में स्थित रहे तो वह ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय का निष्कर्ष बताते हुए कहते हैं कि जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, इच्छाओं, अहंकार और मोह से ऊपर उठ गया और आत्मज्ञान में स्थिर हो गया, वह जीवन में कभी भ्रमित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सुख दुख में संतुलित रहता है, मानसिक शांति प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। व्याख्या, ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है आत्मा और परम सत्य की समझ में स्थिर होना, बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित न होना तथा स्थायी शांति और संतोष में जीना। यह कोई अचानक मिलने वाली अवस्था नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण, सही ज्ञान, ध्यान और सत्कर्मों से धीरे धीरे प्राप्त होती है। इस अवस्था में व्यक्ति लालच, क्रोध, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति जीवन में कई उतार चढ़ाव देखता है, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी लाभ, कभी हानि, लेकिन वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, सही मार्ग नहीं छोड़ता और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। धीरे धीरे वह अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि छोटी बड़ी घटनाएं उसे ज्यादा विचलित नहीं करती। सीख, आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण से स्थायी शांति मिलती है। संतुलित मन वाला व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठना आवश्यक है। यही अवस्था अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। हमने भगवद गीता अध्याय 2 सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब आगे हम अध्याय 3 कर्मयोग और आने वाले अन्य अध्यायों के गहरे ज्ञान को सरल हिंदी में समझेंगे। यदि आप भगवद गीता के सभी अध्यायों का सरल अर्थ, भावार्थ, विस्तृत व्याख्या और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।